बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाज़-ए-रात बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये सूबा मादनियात और कुदरती वसाइल के हवाले से दुनिया के 12 कीमती तरीन खित्तों में शुमार होता है। बलोचिस्तान में तेल, कुदरती गैस, सोने और कोयले के वसी ज़खायर हैं। इस खित्ते में रहने वाले लोग बलोच कहलाते हैं और बलोच सदियों से सब कॉन्टिनेंट के कुदरती और मुफ्त मुहाफिज चले आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 40 वर्षों में हमारी वफाकी हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के बायस बलोच सिंध और पंजाब से दूर हो गए हैं और अब हालत यह है कि बलोचिस्तान में अलहदगी के नारे लग रहे हैं। यहां मैं आपको अपनी जिंदगी का एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। 2 बरस पहले मेरे पास कायदा यूनिवर्सिटी का एक बलोच तालिब इल्म आया। उसके हाथ में 2 फाइलें थी। उसने फाइलें खोली, कागज निकाले और ये सारे कागज मेरे सामने फैला दिए। उसने एक कागज उठाया और मेरी तरफ लहरा कर बोला, सर ये इस्लामाबाद शहर का बजट है। सीडीए के चेयरमैन ने 21 अरब 23 करोड़ 80 लाख रुपए के बजट का ऐलान किया है। अगले बरस इस्लामाबाद के 15 प्रोजेक्ट्स पर इन 23 अरब रुपयों के अलावा 19 अरब 12 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। इस 19 अरब 12 करोड़ रुपए से ऐवान सदर में एक कॉलोनी तामीर की जाएगी। ऐवान सदर में पुलिस के लिए रहायशगाहें बनाई जाएंगी। कौमी असम्बली के स्पीकर का घर बनेगा। पार्लियामेंट हाउस का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम लगाए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट, फॉरेन ऑफिस और पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मुरम्मत की जाएगी। ऐवान सदर, सेनेट हॉल और पार्लियामेंट हाउस का फर्नीचर बदला जाएगा और पार्लियामेंट हाउस में स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों के लिए नए दफातर बनाए जाएंगे। और अगर हम इस रकम को बजट की असल रकम में जमा कर दें तो ये 40 अरब 35 करोड़ 80 लाख रुपए बनते हैं। नाज़रीन, मैं खामोशी से उस नौजवान की बात सुनता रहा। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और दूसरा कागज उठाकर बोला, इसके मुकाबले में 2006-2007 में बलूचिस्तान के पूरे सूबे का बजट 59 अरब 69 करोड़ रुपए है और इसमें स्टेट बैंक का 17 अरब रुपए का कर्जा भी शामिल है। अगर हम ये 17 अरब रुपए निकाल दें तो यह रकम 42 अरब रुपए बन जाती है। गोया इस साल पूरे बलूचिस्तान पर सिर्फ 42 अरब रुपए जबकि इस्लामाबाद पर 40 अरब 35 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वो रुका, उसे कागज उठाया और बोला, आप बलूचिस्तान का तरक्याती बजट भी देखिए। हुकूमत पूरे बलूचिस्तान के तरक्याती कामों पर 10 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मैं खामोश रहा। वो रुककर बोला, सर बलूचिस्तान का रकबा 3,47,190 किलोमीटर है और क्या यह जुल्म नहीं कि हुकूमत 906 मुरब्बा किलोमीटर के इस्लामाबाद और 10 लाख लोगों पर 40 अरब रुपए खर्च करे, जबकि 3,42,180 मुरब्बा किलोमीटर के बलूचिस्तान और 1 करोड़ बलोचों की तरक्की पर सिर्फ 10 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च किया जाए। सर क्या यह जुल्म नहीं? ऐवान सदर से पार्लियामेंट हाउस तक निस्फ किलोमीटर की तरक्की पर 19 अरब रुपए खर्च किए जाएं और गवादर से लेकर योब तक और हब से लेकर चमन तक 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर सिर्फ 10 अरब रुपए और 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। वो रुका, उसने सांस लिया और फिर मुस्कुरा कर बोला, लेकिन सर इसके बावजूद जब भी हम लोग बोलते हैं तो आप लोग हमें गद्दार कहते हैं, आप हमें कौम परस्त का खिताब दे देते हैं। साथ हमें यह मानना पड़ेगा कि वफाक का बलूचिस्तान के साथ रवैया बेहतर नहीं था। हमने आज तक बलूचिस्तान से बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन इसके बदले में इसे गद्दारी के टाइटल, गुर्बत, बेरोजगारी, नफरत, बम, मिसाइल्स और फौजी ऑपरेशंस के सिवा कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान की गैस से पाकिस्तान के 162 छोटे बड़े शहर और कस्बे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान इस गैस
اور اس की आमदन से महरूम है। बलोचिस्तान की गैस से पंजाब, सिंध और सरहद में 1,18,000 छोटे बड़े सनती यूनिट चलते हैं। खाद और सीमेंट बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियां गैस से चलती हैं, लेकिन बलोचिस्तान में कोई फैक्ट्री, कोई मिल और कोई सनत नहीं। और इसकी वजह से बलोचों के जहन में यह बात बैठ गई है कि उनकी गैस सिंधी और पंजाबी ले जाते हैं और बलोचों के हिस्से में सिर्फ पाइपलाइन आती है। यही सूरत हाल कोयले, सोने और दूसरी मदनियात के साथ है। यह मदनियात बलोचिस्तान की हैं, लेकिन फायदा दूर से सूबे उठा रहे हैं। नाज़रीन, बलोचों के साथ दूसरा बड़ा जुल्म ऑपरेशंस है। बलोचिस्तान में पिछले 40 वर्षों से वक्फे से ऑपरेशन जारी हैं। इन ऑपरेशंस में अब तक बलोचिस्तान के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और इन लोगों में नवाब अकबर खान बुगटी जैसी शख्सियत भी शामिल थी। इस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में बलोच नौजवान जेलों में बंद हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इन हालात की वजह से आज पूरा बलोचिस्तान गम और गुस्से की अंगीठी बन चुका है। पूरे बलोचिस्तान में आग दहक रही है और लोग खुलेआम अलहदगी की बातें कर रहे हैं।